मेरे प्यारे दर्शकों को देश के सबसे पसंदीदा डिबेट शो देश की बहस में दीपक चौरसिया का सादर नमस्कार। कन्याकुमारी से क्षीर भवानी तक, कोटेश्वर से कामाख्या तक और लक्षद्वीप से लेह तक जो सबसे बड़ा मुद्दा होता है उसमें हम आपकी राय जानकर चुनते हैं देश की बहस का विषय। बहस की दशा और दिशा भी आपके माध्यम से तय होती है और आप लोग हमारे एक्सपर्ट पैनल से सीधे जुड़कर देश और दुनिया के बड़े मुद्दों पर अपनी राय रखते हैं, अपनी बहस करते हैं और एक पब्लिक ओपिनियन बनाते हैं। आज आपने बहस का मुद्दा क्या चुना है, सबसे पहले मैं वो आपको बता देता हूं, उसके बाद हम आगे की बहस की शुरुआत करेंगे। आज आपने देश की जो बहस का मुद्दा तय किया है वो है पाकिस्तान के राजनीतिक हालात पर। क्या इमरान खान की सत्ता चली जाएगी? अंधेर नगरी चौपट राजा जैसा हाल हो चुका है। ग्राफिक में दिखाते हैं, आइए देखिए आज का पोल और आपका मत क्या है। पश्चिम बंगाल में खेला हुए की चुनावी चाल किसकी? इसको 22%। पाकिस्तान को दवा दुआ की जरूरत 65% लोगों ने इसको वोट दिया है। सवाल यह है पाकिस्तान को अब दवा और दवा की जरूरत क्यों पड़ रही है? पाकिस्तान कोविड के मामले में कोई नियंत्रण नहीं, कोविड को लेकर कोई स्थिति साफ नहीं, कितने लोग हलकान हैं कोई नहीं जानता। थोड़ी सी वैक्सीन की खेप चीन से मिल गई है, वो भी उधार खाते में, वो भी एहसान जताते हुए, लेकिन अब उसकी उम्मीद भारत से है, मांगा नहीं है। भारत से उम्मीद कर रहा है कि भारत दे देगा। भारत क्यों दे, ये भी सवाल है। लेकिन सवाल उससे बड़ा पाकिस्तान की राजनीति में और है कि कल क्या इमरान खान अपनी सत्ता बचा पाएंगे? एनपीए में वोट ऑफ कॉन्फिडेंस होना है, इमरान खान को साबित करना है कि वहां का नेशनल पार्लियामेंट असेंबली जो है, वहां की नेशनल पीपल्स असेंबली यानी वहां का संसद, उसमें उनके पास बहुमत है। इस बीच क्या बड़ी है कोरोना के वैक्सीनेशन की कंट्रोवर्सी और क्या होगा अंधेर नगरी चौपट राजा का? सबसे पहले वो देख लेते हैं। ये अब मैं ज़रा मुखातिब हूँ, ये जो सारे पीडीएम के जितने ये बड़े बड़े जो इनके जो ये जो बड़े बड़े क्या है, ये जो भी हैं, ये हाल है पाकिस्तान के वजीर आजम इमरान खान का। बोलते बोलते भूलने लगे हैं, विपक्ष को कोस रहे हैं और खुद के लोगों पर हैरान हैं। इमरान खान को हाल ही में हुए सीनेट चुनाव में करारा झटका झेलना पड़ा है। इसलिए पाकिस्तानी सेना प्रमुख बाजवा से मिलने के बाद कौम के सामने अपना दर्द बयां करने लगे। सेनेट के इलेक्शन में तो पैसा चलता है और अभी से नहीं, ये 30-40 साल से सेनेट के इलेक्शन में पैसा चलता है। जो सेनेटर बनता है, जो बनना चाहता है, वो पैसा इस्तेमाल करता है और वो खरीदता किसको है? मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट को। अब पाकिस्तान के सिलेक्टिव पीएम को 6 मार्च को फ्लोर टेस्ट में बोल्ड आउट होने का डर सता रहा है। आलम यह है कि गद्दारी करने वालों को न छोड़ने की धमकी तक दे रहे हैं इमरान खान। आप सबके लिए मेरा पैगाम है, मैं चाहे ऑपोजिशन में बैठूं, चाहे असेंबली से भी बाहर हो जाऊं, मैंने आप में से किसी को नहीं छोड़ना जब तक आप इस मुल्क का पैसा वापस नहीं करेंगे। मैं अगर बाहर भी हो जाऊं, मैं इस कौम के लोगों को निकालूंगा। इमरान सरकार के वित्त मंत्री अब्दुल हफीज शेख को बुधवार को सीनेट में पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री यूसुफ रजा गिलानी ने धूल चटा दी, जिसके बाद पाकिस्तान का राजनीतिक चौखटा बदल गया है। जिस तरीके से पाकिस्तान के वित्त मंत्री की हार हुई है और अपोजिशन को 169 वोट मिले हैं, ऐसे में इस बात की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता कि इमरान सरकार आने वाले समय में वोट ऑफ कॉन्फिडेंस भी हार सकती है। एक तरफ सत्ता में बने रहने के लिए एक एक सीट को सत्ताधारी इमरान सरकार मोहताज दिख रही है, वहीं कोरोना के खिलाफ जंग लड़ने के मोर्चे पर भी वैक्सीन की एक एक डोज फ्री में लेने के लिए भारत समेत दुनिया के दूसरे मुल्कों का मुंह ताक रहा है पाकिस्तान। नेशनल हेल्थ सर्विसेज के सेक्रेटरी आमिर अशरफ ख्वाजा के मुताबिक पाकिस्तान दूसरे देशों से मुफ्त में मिलने वाली वैक्सीन पर निर्भर रहेगा। दूसरी ओर आर्थिक बदहाली ने भी पाकिस्तान को बुरी तरह जकड़ रखा है। आज पाकिस्तान के हर नागरिक पर, हर पाकिस्तानी पर 1,59,000 पाकिस्तानी रुपए का कर्ज है, जबकि आतंक के खिलाफ दुनिया को धोखा देने पर FATF लगातार शिकंजा कसे हुए है। देश की बहस में चर्चा है कि जिस देश में सरकार खुद भ्रष्टाचार स्वीकार कर रही है, पाई पाई को मोहताज है, और तो और कोरोना जैसे महामारी पर दुनिया के दानदाताओं पर निर्भर है, तो क्या उसे दवा के साथ साथ दुआ की भी जरूरत है?
तो सीधे देखिए कैसी है अंधेर नगरी चौपट राजा। नेशनल हेल्थ सर्विसेज के व्यक्ति क्या कह रहे हैं? वो कह रहे हैं कि अगर फ्री में मिल गई वैक्सीन तो लगवा देंगे, वरना हमारी जनता भगवान भरोसे, अल्लाह भरोसे, खुदा भरोसे। वैसे ही पाकिस्तान के बारे में कहा जाता था 90s के दौर में कि वहां पर 3 चीजों की चलती है, अल्लाह, आर्मी, अमेरिका। अमेरिका अब अलग हो गया है, इसलिए AAC यानी अल्लाह, आर्मी और चाइना, इन 3 चीजों की पाकिस्तान के अंदर चलती है। इस बीच मरियम नवाज जो PDM है, पीपल्स डेमोक्रेटिक मोर्चा, उसकी सबसे बड़ी नेता बनकर उभरी हैं। उन्होंने क्या कहा है कल के विश्वास मत के बारे में, आइए वो सुन लेते हैं, फिर आज का सवाल बताएंगे। मैं ये जो 2018 का इलेक्शन है इसको मैंने तो कबूल नहीं किया, इसीलिए मैं ना इमरान खान को आज तक वजीर आजम मानती हूँ, ना हम में से कोई उसको मानता है। वो सिलेक्टेड था, सिलेक्टेड है और हमेशा सिलेक्टेड के नाम से ही ये बदनामी की मोहर उसके माथे पर सजी रहेगी। तो यहाँ पर आपने देख लिया मरियम नवाज शरीफ की बेटी नवाज शरीफ जो नासाज सेहत के साथ इस वक्त लंदन के अंदर हैं, वो कह रही हैं कि वो इमरान खान को प्रधानमंत्री मानती ही नहीं। इसे कहते हैं अंधेर नगरी चौपट राजा। इसीलिए हमारा आज का सवाल इसी से जुड़ा हुआ है। हमारा सवाल है कि क्या इमरान खान देश के सबसे कमजोर प्रधानमंत्री हैं अभी तक के इतिहास में? सवाल सुन लीजिए एक बार फिर से, क्या इमरान खान देश के सबसे कमजोर प्रधानमंत्री हैं अभी तक के इतिहास में? हाँ या ना में आप अपना जवाब दे सकते हैं। आप अपना जवाब हमें हमारी वेबसाइट के जरिए दे सकते हैं, आप हमारे मोबाइल ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं, आप हमारे ट्विटर हैंडल का इस्तेमाल कर सकते हैं, साथ ही साथ आप हमारे फेसबुक पेज पर जाकर भी वोट दे सकते हैं। देश की बहस के अंत में हम अब आपको दिखाएंगे कि देश की बहस के दर्शक इस विषय पर क्या सोचते हैं। साथ ही साथ मैं आपको ये भी बता दूं कि कार्यक्रम के बारे में कोई राय है, सुझाव है या आप इसके अंदर शामिल होना चाहते हैं तो हमें 9711002266 पर एक छोटा सा व्हाट्सएप भेजकर हमें सूचित करें। और सबसे पहले एक बहुत बड़े पैनल को इंट्रोड्यूस कर देता हूं। आज ये भारत वर्सेस पाकिस्तान होगा। भारत वर्सेस पाकिस्तान इसलिए क्योंकि एक तरफ भारत के प्रधानमंत्री को इंटरनेशनल ग्लोबल अवार्ड मिलता है और दूसरी तरफ पाकिस्तान का प्रधानमंत्री दुनिया के सामने भीख का कटोरा लेकर खड़ा हुआ है और उसे ये नहीं पता कि कल शाम तक उसकी सरकार बचेगी या चली जाएगी। लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह रिटायर्ड पूर्व डिप्टी चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ मेरे साथ हैं, मेजर जनरल के सिन्हा मेरे साथ हैं, कर्नल TP त्यागी मेरे साथ हैं। तीनों बेहद ही डेकोरेटेड मिलिट्री के ऑफिसर रहे हैं और पाकिस्तान से जुड़े हुए मसलों पर बड़ी तीखी नजर रखते हैं। इसके अलावा मेरे साथ पाकिस्तान से अब्दुल समद याकूब साहब प्रवक्ता हैं जो कि PTI के, वो जुड़ चुके हैं। मेरे साथ जावेद गफ्फारी हैं जो कि एक राजनीतिक विश्लेषक हैं। मेरे साथ राजा फैजल हैं जो कि एक पाकिस्तानी पत्रकार है। सबसे पहले अब्दुल समद याकूब साहब, मैं आपके पास आना चाहूंगा। अंधेर नगरी चौपट राजा, टका शेर भाजी टका शेर खाजा, यही हालत हो गई इमरान खान की आज की तारीख में। देखिए, मैं क्या कहूँ इस पे। एक इलेक्टेड गवर्नमेंट है, अगर कल वोट ऑफ कॉन्फिडेंस नहीं भी ले पाते तो अनडेमोक्रेटिक वे तो नहीं होगा ना। एक जमहूरी अमल है, उससे गुजरेंगे। अगर MNAs ने एतमाद का वोट ना दिया तो फ्लोर ऑफ द हाउस जो है पार्लियामेंट एक नया लीडर ऑफ द हाउस इलेक्ट करेगी। एक डेमोक्रेटिक प्रोसेस है जो चला आ रहा है, कोई अनडेमोक्रेटिक या अनकॉन्स्टिट्यूशनल। सर, मैं सवाल राजा फैजल के पास ले जाता हूं क्योंकि आपकी आवाज में बड़ी दिक्कत आ रही है, मैं चाहता हूं पाकिस्तान के पैनलिस्ट की ऑडियो फिर से चेक करी जाए, फिर से उनको चेक किया जाए उनके ऑडियो को, क्योंकि मुझे कुछ सुनाई नहीं पड़ रहा है। जनरल सिन्हा से यही सवाल लेता हूं, क्या यही हालत हो गई है अंधेर नगरी चौपट राजा पाकिस्तान की? जनरल सिन्हा। देखिए दीपक जी, जो पाकिस्तान ने अपना हाल कर दिया है, ख़ास करके जो इमरान खान 2018 से आए हैं, उनको पहले पपेट कहते थे, फिर सेलेक्टेड लोग बोलते हैं। ये जो उन्होंने भंटाधार किया है पाकिस्तान का, उससे आने वाले समय में आप देखेंगे तो 50 साल तक यदि ये हाल रहा तो पाकिस्तान इससे उभर नहीं सकता। ये केवल नहीं, गुर्बत की लड़ाई आप देख लें। ये कहे थे कि हम गुर्बत की लड़ाई करेंगे, पाकिस्तान को नया पाकिस्तान बना देंगे, और कहाँ ले गए। आपने ही अभी चैनल में बताया कि हर एक पाकिस्तानी का एक बच्चा जब जन्मता है तो 1.62 लाख का उसके ऊपर कर्ज चढ़ा होता है। देखिए, ये कर्ज के जो बोझ में डूबे हुए हैं, ये आए थे इमरान खान साहब
ये कहते थे कि हम चाइना के साथ सीपैक के अगेंस्ट में आए थे। उस समय $40 बिलियन की बात होती है, अभी $80 बिलियन से भी ज़्यादा हो चुका है। यदि ये लेते हैं, ये जाते हैं भीख का कटोरा लेकर के, चाहे वो जितने भी इंस्टीट्यूशन हैं, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड हो, IMF की भी हम बात करते हैं या वर्ल्ड बैंक की बात करते हैं, पहले सऊदी अरेबिया UAE की बात करते थे, तो ये तो जो लेकर पैसा आते हैं केवल अपने किस्तों को चुकाने के लिए, जो इन्होंने अपनी ली है उस डेट ट्रैप से निकलने के लिए, उसकी किस्त देने के लिए लेते हैं। तो देखिए पाकिस्तान की जो बात है, और देखिए इमरान खान क्या चीज़ है। इमरान खान जब लाए गए थे, उनको लेकर आए थे जो बाजवा साहब हैं और ISI ने, तो उनको सोचा था कि एक चेहरा जो है वो दिखाएंगे और सीधा वो अमेरिका के ऊपर इम्प्रेसिव होगा। जो आप 3A की बात कर रहे थे, जिसको अभी चाइना ने ले लिया है, तो कहीं इमरान खान उनको ले जाएंगे, मगर इमरान खान तो उससे भी ज़्यादा गए गुजरे। वो बुशरा जी के चक्कर में आकर के माला जपते हैं, वहाँ जाकर के, जिनको ये नहीं पता होता कि जर्मनी और जापान, वो कहते हैं कि नेबरिंग स्टेट है, और किस कॉन्टिनेंट में ये नहीं बता पाते। अभी आपने देखा ना, एक बाइट दिखा रहे थे आप, वो PDM की, जब हम लोग दिल्ली में, हम लोग यहाँ बैठे हुए, इंडिया में बैठे हुए पूरी चीज़ जानते हैं। जब PDM की बात हो रही थी कि 11 अपोजिशन पार्टीज हैं, उसमें वो नाम नहीं ले पाते, बोल नहीं पा रहे हैं, भूल जा रहे हैं। तो ये क्या चीजें हैं, ये कौन सी चीजें ये बात करते हैं? ठीक है, यही जवाब लेता हूं, यही जवाब लेता हूं और मैं सीधे चलता हूं। 40,000 हमारे पास आतंकवादी हैं। ठीक है, छोटा छोटा जवाब रखेंगे, बहुत वक्त है हमारे पास बहस के लिए। जावेद गफ्फारी साहब, मेरा सीधा सवाल, आज किन किन देशों में गए भीख का कटोरा लेकर ब्याज चुकाने के लिए? आज का अपडेट दे दीजिए, अभी तक हिंदुस्तान की जनता को पता नहीं है, कल सुबह के अखबारों से मालूम पड़ेगा किन किन देशों में भीख का कटोरा लेकर गए इमरान खान। दीपक जी, पाकिस्तान के वजीर आजम इमरान खान आज आपके चैनल पे डिस्कस हो रहे हैं, इट्स मीन कि ही इज समथिंग। आप नरेंद्र मोदी को क्यों नहीं डिस्कस करते? आप क्यों नहीं बताते कि नरेंद्र मोदी की परफॉर्मेंस क्या है? आप क्यों नहीं बताते? दूसरी दफा वो वजीर आजम तो बन गए, लेकिन उन्होंने किया क्या? क्या उन्हें बताते? मैं अभी परफॉर्मेंस बता देता हूँ। कितने आज उनको एनवायरमेंट के ऊपर दुनिया का सबसे बड़ा पुरस्कार मिला है। अभी मैं तस्वीरें दिखा देता हूँ, तस्वीरें दिखाइए इनको, तस्वीरें दिखाइए। बेस्ट इन्वायरमेंटल मैन इन द वर्ल्ड का खिताब मिला है। दिखा रहा हूँ, तस्वीरें दिखा रहा हूँ, सुनिए, तस्वीरें दिखा रहा हूँ, तस्वीरें दिखा रहा हूँ। इंटरनेशनल सम्मान बेस्ट इन्वायरमेंटलिस्ट का मिला है प्रधानमंत्री मोदी को। तस्वीरें दिखा रहा हूँ आपको। तो सुने भी सही। नहीं, मैं सुन रहा हूँ। आपने एक सवाल किया ना, मोदी को क्यों नहीं डिस्कस करते? मोदी भी हमारे रोज डिस्कस होते हैं। और मैं आपको बता दूं, कल आपकी सरकार गिरने वाली है। मेरे पास 11 सवाल है आपके लिए, आप एक का भी जवाब नहीं दे पाएंगे। आप बोलते जाएंगे, मैं भी आपको जवाब देता जाऊंगा, लेकिन जब मैं बोलूंगा फिर आप सारे बोलने लग जाएंगे। आपका मसला यही है, क्योंकि आपने वो बर्दाश्त ही नहीं है। नहीं, मुझे वो तस्वीरें तो दिखा दीजिए प्रोड्यूसर साहब, वो तस्वीरें दिखा दीजिए जब प्रधानमंत्री को पुरस्कार मिला है, जरा दिखा दीजिए। दुनिया में इनके प्रधानमंत्री की क्या इज्जत है, हमारे प्रधानमंत्री की क्या इज्जत है? ये देखिए, ये प्रधानमंत्री भाषण दे रहे हैं दुनिया के मंच, दुनिया के सबसे बड़े मंच पर दुनिया में बेस्ट इन्वायरमेंटलिस्ट का सम्मान मिला है, उसका भाषण दे रहे हैं वो। सुन लीजिए। और आपके इमरान खान नियाजी कटोरा लेके घूम रहे हैं। को पूरी दुनिया जानती है, एक पढ़ा लिखा बंदा है। आपके वजीर आजम को पूरी दुनिया जानती है, एक कातिल आदमी है। आपके प्रधानमंत्री को जानती है कि उसकी वजह शोहरत चाय वाला है। मेरे कप्तान, मेरे वजीर आजम को जानते हैं कि एक पढ़ा लिखा और बहुत सारी यूनिवर्सिटी। मैं तो खुश हूँ कि मेरे देश में चाय, ये मेरी जमहूरियत की विशेषता है कि मेरे देश के अंदर एक चाय वाला भी प्रधानमंत्री बन सकता है। मेरे देश के अंदर एक चाय वाला भी प्रधानमंत्री बन सकता है। मैं तो इसको खूबी मानता हूँ। अमेरिका की एनजीओ ने आज ही आपके मुल्क को पार्शली फ्रीडम अवार्ड दिया है कि आपका फ्रीडम नहीं है, आपका मुल्क जमहूरी नहीं है। ये मैं नहीं कह रहा, इंटरनेशनल एनजीओ डिक्लेयर कर रही है। दीपक जी, सर मैंने अभी बता दिया आपको, मैंने आपको अभी बता दिया। अरे भाई, आपके यहाँ तो सांसद टिका हुआ है। इमरान खान खुद बोल रहे हैं कि 2-2 करोड़ में बिके हमारे सांसद। लेके बात क्या करें? सुनिए ना गफ्फार साहब, आपके प्रधानमंत्री खुद कह रहे हैं 2-2 करोड़ में बिके हमारे सांसद।
खाली 2 करोड़ की कीमत, एक सांसद की कीमत खाली 2 करोड़। प्रधानमंत्री को बोलना तो बड़े आता है, सस्ते आपके मिलते हैं, प्रधानमंत्री को तो बड़े टैक्स सस्ते मिलते हैं आपके सांसद। दीपक जी, आपके प्रधानमंत्री की वजह शोहरत बता दे, क्या है वजह शोहरत? एक कातिल। मेरे प्रधानमंत्री का कम से कम वर्ल्ड क्रिकेटर तो है ना, उसकी वजह शोहरत। वो भाई लेक्चर उनके देते हैं पूरी ऊपर दुनिया में, किसी भी आपका कमीशन ने प्रधानमंत्री कोई बोल नहीं आरोप अभी सकता। तक नहीं लगाया है। इमरान खान पे लगा दिया। सीधे चलता हूँ लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह साहब के पास। गुरमीत सिंह साहब, मुझे बताइए, कहाँ राजा भोज और कहाँ गंगू तेली? वैसे ये बोलना नहीं चाहिए मुझे। प्रधानमंत्री जिनको आज एक इंटरनेशनल सम्मान मिला, उनसे ये इमरान खान की तुलना कर रहे हैं जो भीख का कटोरा लेके घूम रहा है। जनरल गुरमीत सिंह। बिल्कुल दीपक जी, आपने बिल्कुल ठीक कहा है। जो जावेद जी कह रहे हैं बिल्कुल गलत कह रहे हैं, सरासर गलत कह रहे हैं, और उनको अंदर में देखना चाहिए, अपने देश के अंदर में। मैं आपको 3 बड़ी बात बताना चाहता हूं। सबसे पहले कि पाकिस्तान गवर्नमेंट और इमरान खान के लिए, दोनों के लिए गहरा संकट और बहुत बड़ी हार हुई है। देखिए, जब किसी देश का जो वित्त मंत्री है, फाइनेंस मिनिस्टर है, वो हारता है तो इसका जो विश्लेषण होता है, इसका जो सिंबोलिज्म होता है, वो बहुत बड़ा होता है। और उनके ऊपर में 3 चिन्ह थे, एक इकोनॉमी, दूसरा रिफॉर्म्स, और तीसरा था कि जो उन्होंने IMF के मामले में और देश की अर्थव्यवस्था के साथ में। तो इससे पता चलता है कि पाकिस्तान बुरी तरह से अर्थव्यवस्था में, रिफॉर्म्स में और दुनिया में किस प्रकार हार गया है। अगली बात यह है कि जिस प्रकार जावेद जी बोल रहे थे, और उससे पहले जो प्राइम मिनिस्टर इमरान खान का आपने दिखाया था, उसमें पता चलता है कि पाकिस्तान की जो लीडरशिप है इस वक्त कितनी घबरा गई है। उनको उनके शब्द भी ठीक से नहीं निकल रहे हैं। वो बड़े बड़े बस इसी में अटक रहे हैं। और देखिए, अभी इनके ऊपर में कितनी चुनौती है। अभी पाकिस्तान ने किस प्रकार से अपने आप को किस स्थिति में लाकर खड़ा कर दिया है। अभी कल होगा मार्च 6 को कॉन्फिडेंस वोट, और 12 तारीख को चेयरमैन और डिप्टी चेयरमैन का जो सिलेक्शन है उनके पार्लियामेंट में, और 26 फरवरी को जो पूरा 11 पार्टीज का PDM का जो प्रोटेस्ट है। क्या संकट के बादल पाकिस्तान में आए हैं, और ये उन्हीं की करनी है। और देखिए, जो अभी इस्लामाबाद में हुआ है उस जी बोलिए। ठीक है गुरमीत सिंह साहब, आपकी आवाज रुक रही है, आपकी आवाज रुक रही है। चंदन प्रकाश शुक्ला, मेरे एक दर्शक सीधे जुड़ गए हैं, उनके पास चल रहा हूं। चंदन, ये बताइए, क्या सोचते हैं आज आप पाकिस्तान के बारे में, उस इमरान खान के बारे में जो कभी अपने आप को केसोनोवा कहा करता था? बिल्कुल, नमस्कार दीपक सर। सबसे पहले तो मैं न्यूज नेशन चैनल का धन्यवाद देना चाहूंगा कि हम जैसे आम जनता को आपके कार्यक्रम में शामिल करने का सौभाग्य मिल रहा है, आज प्राप्त हो रहा है। और अब अगर मैं विषय की बात करूं दीपक सर, तो आज लगभग पिछले 74 वर्षों में काफी कुछ परिवर्तन आ गया जब हम आजाद हुए थे, लेकिन एक चीज मुझे लगता है कि आज भी नहीं बदली, और वो है पाकिस्तान की प्राथमिकता। आज से 70 वर्षों पहले भी पाकिस्तान की प्राथमिकता थी कि भारत से लड़ना है, भारत को हराना है, और मुझे लगता है कि आज भी पाकिस्तान की प्राथमिकता यही है कि हम भारत को कैसे हराएं, हम भारत से कैसे लड़ें। और यही वजह है, मुझे लगता है कि आज पाकिस्तान अर्थव्यवस्था के मामले में, राजनीतिक परिप्रेक्ष्य में इतना पीछे जा चुका है कि हमारे सामने पाकिस्तान कहीं स्टैंड नहीं करता। बिल्कुल सही, और टू द पॉइंट बात बोली आपने चंदन, टू द पॉइंट बात बोली, और इसी बात से मैं बहस को आगे बढ़ाता हूं और सीधे आपके इसी सवाल को लेकर मैं चलता हूं राजा फैजल के पास। राजा, मुझे ये बताइए, आप बड़े सस्ते हैं आपके सांसद। इमरान खान कह रहे हैं 2-2 करोड़ में बिक गए, मतलब आपके सांसद इतने सस्ते हैं कि आपकी पार्टी के सांसद, इमरान खान की खुद की पार्टी के सांसद 2-2 करोड़ रुपए में बिक जाए, सिर्फ 2 करोड़। यही औकात है एक पाकिस्तानी सांसद की। दीपक जी, सबसे पहली बात तो ये है कि बहुत शुक्रिया आपने इनवाइट किया। अगर आपने इनवाइट किया है तो मेरी कुछ बातें जरूर सुन लीजिएगा। जैसे आपने दूसरों को टाइम दिया, मुझे भी टाइम दीजिएगा। मैं कोई भी गलत जुबान इस्तेमाल नहीं करूंगा। सबसे पहली बात यह है कि यहाँ पे जिक्र हो रहा था पाकिस्तान के कर्जा लेने का, तो पूरी दुनिया में जो सबसे बड़ा जिसने कर्जा लिया हुआ है वो मुल्क अमेरिका बजाते खुद है। दूसरी बात यह है कि आप हमें भीख का कटोरा उठा के फिरने वाला मुल्क कहते हैं। आपको ये
उन ममालिक में जो कि दूसरे ममालिक से एड हासिल करते हैं उसमें सबसे टॉप पे है। और आपको ये भी पता होना चाहिए कि जापान से सबसे ज्यादा एड जो है वो आपको टॉप से उससे आती है। अब आगे आगे इमरान खान की तरफ, इमरान खान क्या है, कैसा सियासतदान है, क्या नहीं है, जो पूरी दुनिया जानती है। फिर आपने जिक्र किया पाकिस्तान के ऊपर कि कोविड में पाकिस्तान की जो परफॉर्मेंस है, अभी वहाँ पे कोई अंधेर नजरी है, किसी को कोई पता ही नहीं है। आप गलत कह रहे हैं। उसकी वजह ये है कि अगर आप सितंबर 2020 की एक खबर ले लें जिसमें कि जो WHO के DG थे डॉक्टर टेड्रस, उनका जो एक बयान था जिसमें कि वो हेल करते हैं पाकिस्तान को, वो दूसरे ममालिक से कहते हैं कि आप पाकिस्तान को फॉलो करें। और उसमें वो क्यों कहते हैं? क्योंकि जो पाकिस्तान ने टाइमली स्टेप्स लिए, दीवारों पे पोस्टर चिपकवा लीजिए, उसके दीवारों पे पोस्टर चिपकवा लीजिए। तो बहुत अच्छा राजा फैजल, इसके पोस्टर दीवारों पर चिपकवा लीजिए। कितना महान काम किया आपने पाकिस्तान में। अरे मुझे पता है कराची में अस्पताल नहीं बनाए गए थे, पहले कब्रिस्तान बनाए गए थे कि मरेंगे तो यही दफनाएंगे। ये सबको पता है। इंटरनेट पे पिक्चर सबने देखा है, सबने देखा है पिक्चर। सीधे टीपी त्यागी जी के पास चलता हूँ, फिर आऊंगा आपके पास। बहुत वक्त है डिबेट का। टीपी त्यागी जी, वो पिक्चर हमने देखा है ना, जब इमरान सरकार कब्रिस्तान बनवा रही थी कराची में। दीपक जी, मरने तक तो जिंदा रहो, आप लोग तो मरने तक भी जिंदा नहीं रहते। किस तरह आपकी आवाज वहाँ पे रह रही है? आपको पता है आपके पास बुनियादी सहूलियात नहीं है। आपके पास कौन सी सहूलत है? आप मुझे बताएं। अरे सर, अभी सुबह मैं बताता हूँ सर, मैं तो आराम है। आप कराची की बात करते हैं, आप अपने शहरों की बात बताएं ना। वहाँ पे क्या जिंदगी है? जिंदगी नाम की चीज भी नहीं है वहाँ पे। हम बता बदबू में आप लोग जी रहे हो। हम बता बेहतर है मर जाओ। मैं ये कह रहा हूँ, जावेद जी जो कह रहे थे, हम जावेद जी की बात से सहमत हैं। हम कल नंबर 1 पे होंगे वैक्सीनेशन प्रोग्राम के मामले में। और कृपया मैं जिसका नाम लूं वही बोले। हम स्काइप पे जुड़े हुए हैं, सबका ऑडियो डिस्टॉर्ट होता है, दर्शकों को कुछ नहीं समझ आता है। टीपी त्यागी जी का मौका है, टीपी त्यागी जी बोलेंगे, उसके बाद मैं आऊंगा पीटीआई के नेताजी के पास, क्योंकि उनका संपर्क कट गया था। टीपी त्यागी जी बोलिए। कोई भी टोके, आप रुकिएगा मत, बोलिए। जी जावेद जी। जी सुन रहा हूँ। हाँ, मैं उनसे सहमत हूँ। बदनाम भी होंगे तो क्या नाम ना होगा? इमरान खान ना तो अपने फाइनेंस मिनिस्टर को इलेक्शन में जिता पाए और ना अपने देश की इकोनॉमी को ठीक कर पाए। इकोनॉमी को ठीक नहीं कर पाए ये तो एक बात है, लेकिन बेइज्जती होना उसके साथ में ये दूसरी है। क्या ये सच नहीं है कि पाकिस्तान के एक जहाज को यात्रियों के साथ मलेशिया ने पकड़ लिया कि जब तक आप लिविंग रेंट नहीं देंगे हम आपके जहाज को नहीं छोड़ेंगे? क्या ये सच नहीं है कि सऊदी अरेबिया ने आपको अपना जहाज एक दफा देकर दोबारा वापस लौटने के लिए मना कर दिया? और क्या वापस लौटने के लिए मना कर दिया? और क्या ये सच नहीं है कि 54,000 आपकी इमारतें नीलाम हो रही हैं? और क्या ये सच नहीं है? WhatsApp Plus ऑफर अब अपने फैमिली और फ्रेंड्स को करें पूरा महीना। ये सच नहीं है कि पूरे पाकिस्तान के अंदर खनन और बिजली अब चीन पैदा कर रहा है और वो बिजली इतनी महंगी है कि पाकिस्तानी खरीद नहीं सकते और वो उसे दिव्यांग भेजेगा। ऐसे में जो बेइज्जती कराई है इमरान खान ने, देखिए कमजोर होना, इकोनॉमी कम हो जाना, ये चीज घटती बढ़ती रहती है और देशों के साथ भी होती है, लेकिन इस देश की जो बेइज्जती पाकिस्तान की कराई है इमरान खान ने, उसका कोई प्रेसिडेंस नहीं है। और अब कल को आने वाले वो का कॉन्फिडेंस। त्यागी साहब, इसको मैं इंटरनेशनल बेइज्जती बोलता हूँ। बिल्कुल सही बोलते हैं आप, बिल्कुल त्यागी साहब, इसको मैं इंटरनेशनल बेइज्जती बोलता हूँ। दीपक जी, इंटरनेशनल बेइज्जत इंसान। बिल्कुल इंटरनेशनल बेइज्जती। और इसी इंटरनेशनल बेइज्जती को अब्दुल समद याकूब के पास ले चलना चाहता हूँ। अब्दुल समद याकूब जी, हो सकता है आपका ऑडियो ठीक हो गया हो, पीटीआई से आप जुड़े हैं। आपके नेता कह रहे हैं कि आपके जो सांसद हैं उनने 2-2 करोड़ लेके क्रॉस वोटिंग करे। तो क्या आपके पार्टी के सांसद इतने सस्ते हैं? अगर इतने सस्ते हैं, अपना जमीर जब 2 करोड़ में बेच सकते हैं, तो देश तो वो वैसे ही गिरवी रखाए होंगे। देश तो वो वैसे ही गिरवी रखाए होंगे।
समद साहब मेरी आवाज मिल रही है? मुझे लग रहा है समद साहब के पास कोई जवाब नहीं है। दीपक जी मैं जवाब देता हूं आपको इसका। चलिए यही सवाल जावेद गफ्फारी से। गफ्फारी साहब, हाँ दीजिए। मैं बोल रहा हूँ 2 करोड़ में जब अपना वो एक वोट बेच सकते हैं तो वतन तो 10 करोड़ में तो बेच ही सकते हैं। 8 करोड़ एक्स्ट्रा मिल जाएगा। वतन को गिरवी रख दीजिए, चाहे चाइना को रख दीजिए, चाहे अफगानिस्तान को रख दीजिए, चाहे भूटान को रख दीजिए, चाहे नेपाल को रख दीजिए। दीपक जी, मेरे प्यारे दीपक जी, आपका नाम कितना प्यारा है, बात भी प्यारी करे ना। 2 करोड़ रुपए जिसकी अपनी वो होगी वही 2 करोड़ में बिक सकते हैं ना। मैं तो उजाला फैलाता हूँ, जैसे मुल्क कोई गजब नहीं हो। उजाला फैलाता हूँ, लेकिन क्या करूँ, पाकिस्तान के चिराग तले अंधेरा है। मैं तो उजाला फैलाता हूँ पर क्या करूँ, पाकिस्तान के चिराग तले अंधेरा है। अच्छा डायलॉग है। दीपक जी मैं यही अर्ज कर रहा हूँ कि भाई मेरे, हमारे मुल्क के सियासतदान अगर कमीने ना होते तो आप जैसा इंडिया जो है हम पर बात करता? क्या आपकी औकात थी तो हमारे पर वो बोल दिया ना? देखिए शब्द नहीं बोलना था। हमारे मुल्क के सियासतदान अगर कमीने ना होते, यही रोकिए बहस को, हमारे मुल्क के सियासतदान अगर कमीने ना होते, दिल की बात आज जगह पर आ गई है। बोलिए, कंप्लीट करिए, फिर कमीने शब्द पर होगा। कमीने असंसदीय शब्द है, लेकिन फिर भी बहस होगी इस पर। रिपीट कर देता हूँ ओ भाई, मैं रिपीट कर देता हूँ दीपक जी आपके लिए कि वाकई हमारे मुल्क के अगर सियासतदान कमीने ना होते तो आप जैसों की औकात नहीं थी कि हमारे ऊपर बात करते। मैं रिपीट कर देता हूँ, हमारे सियासतदान वाकई कमीने रहे हैं, इसलिए तो नरेंद्र मोदी बगैर उसके पाकिस्तान में आ जाते थे ना वीजा के। इसलिए तो नरेंद्र मोदी जो उससे पहले जितने भी वो थे जो रॉ के ऑफिशियल थे वो आ जाते थे ना मुंह उठा के। हमारे पास पॉलिसी अगर होती तो आप जैसे लोग हम पे बातें ना कर रहे होते। हमारे सियासतदानों की इन बेगैरतियों की वजह से, इन जलालतों की वजह से हमें ये दिन देखना पड़ रहे हैं। इमरान खान भी यही कह रहे हैं कि हमारे सियासतदान चबले मार रहे हैं। बिल्कुल सही, ठीक है, इसी का जवाब लेते हैं, क्विकली इसी का जवाब लेते हैं। बिकाऊ हैं भाई। जनरल सिन्हा सीधी बात, इन्होंने कहा अगर हमारे सियासतदान कमीने, इन्वर्टेड कॉमा में बोल रहा हूं, कमीने ना होते तो हमारे देश की हालत ना होती। दिल की बात जुबान पर आ गई इनके। देखिए गफारी साहब ने पहली बार सही बात फरमा रहे हैं। ये इनके पहले देखिए, अब मैं वो नहीं जाऊंगा कि इनके कायदे आजम के बाद इनको बधाई देनी चाहिए इस बात के लिए। जितने बार देखिए, 5 बार तो इनके मिलिट्री की सत्ता रही, उसके अलावा इन्होंने पूरे देश को बेचते ही रहे, इसके अलावा कुछ किया ही नहीं किया। और देखिए आज के दिन में मुशर्रफ साहब कहाँ हैं? यदि ये आज बात करें, इनके सारे प्राइम मिनिस्टर चाहे तो यूके में मिलते हैं, चाहे सऊदी अरेबिया में या मिडिल ईस्ट में कहीं मिलते हैं। आज के दिन में इमरान खान साहब का भी ये हाल होने वाला है। वो कहते हैं ना कि देखो कयामत की रात कल है, आज की रात कमायत की रात है। सुनिए, क्योंकि कल हो सकता है इमरान खान रहे ना रहे। आप इमरान खान के लिए इतनी बड़ी जो बैटिंग कर रहे हैं, वो खुद कहते हैं 30-40 सालों से कहते हैं हमारे यहाँ सीनेटर बिकते हैं। ये मेरा नहीं कहना, वो कह रहे हैं, वो कहते हैं, वो इमरान खान कहते हैं 30 से 40 हजार हमारे यहाँ आतंकवादी हैं। वो कहते हैं, जब इसकी बात होते हैं FATF की बात, और उनका बयान है, आप देखिए, वो कहते हैं कि भाई FATF हमको ब्लैक लिस्ट में डाल देगा, इसलिए साजिश कर रहे हैं ये जितने ऑपोजिशन वाले हैं। उनको डर सही सता रहा है। देखिए दीपक जी, FATF इनको ग्रे लिस्ट में डाला है जून तक। इनके पास सबसे बड़ी चीज़ है कि यदि 2 ये लॉ जो बनती है सीनेट से बनती है इनके यहाँ, यदि वहाँ से बिल नहीं पास होता है और उसमें बदलाव नहीं आता है तो ये यकीन ले लीजिए, मैं आपको यकीन, मैं तो इसके ऊपर रिसर्च करता हूँ, इनको तो ब्लैक लिस्ट में आना ही है। और वो कहते हैं ना, पूरी सैंक्शंस इतनी तगड़ी आनी है। ठीक है, सऊदी अरेबिया $1 अरब जब इनसे मांगा, भागे गए चाइना के पास, चाइना से भीख की कटोरी लेकर आए, उनको पैसा दे दिया। अब जब यूएई मांगता है, फिर वो चाइना के बाद इन्होंने गिलगिट बल्तिस्तान रखा था, अब तो वो खैबर पख्तूनख्वा बलूचिस्तान को गिरवी में रख रहे हैं। पूरे के पूरे देखिए, सिंध के जितने टापू हैं वो चाइना के पास चले गए। देखिए गफारी साहब, जो आप कहते हैं ना निकम्मे हैं, मक्कार हैं आपके लोग, मैं मानता हूं, सही बोलते हैं आप। और मैं आपको एक एक चीज बता दूं, ये जो पापा पिज्जा वाले जो घूम रहे हैं ना,
जो देखिए सीपैक का चेयरमैन आपको पता है ना, लेफ्टिनेंट जनरल बाजवा, और वो एडवाइजर है इमरान खान के एडवाइजर है ना। सबसे बड़ा $100 बिलियन का आर्मी चलाती है यहाँ पर। सॉस लगा के बेचते हैं, सॉस लगा के पिज्जा वाले ये आपके इमरान खान साहब के सिक्योरिटी एडवाइजर हैं, सीपैक के वो चेयरमैन है साहब, एडवाइजर थे। पिज्जा वाले जनरल। भाई मेरे गफ्फारी साहब सीपैक के चेयरमैन है ना वो। हाँ तो एडवाइजर नहीं है, पिज्जा वाले चेयरमैन है वो। आपको यही तो तकलीफ है कि वो जनरल हो के। अच्छा सुनिए, मेरा एक सवाल सुनिए, मेरा एक सवाल सुनिए। आपके यहाँ पर एक जनरल है, सुनिए राजा फैसल साहब सवाल सुनिए, राजा फैसल साहब सवाल सुनिए। कौम को बेच दीजिए, अपने जमहूरियत को बेच दीजिए, 1 मिनट आप गिरवी रख दीजिए, अपने नस्ल बदलवा लीजिए। देखिए पूरा का पूरा पाकिस्तान का नस्ल बदलने के लिए चाइना वहां। सुनिए मेरा सवाल सुनिए, सिन्हा साहब 1 मिनट के लिए रुकिए, सुन लीजिए, मैं सही बातें बता देता हूँ आपको। नमाज नहीं पढ़ने देते चाइनीज। सुन लीजिए मेरी एक बात सुन लीजिए, सुनिए मैं पहली बात बोलता हूँ। ये पापा पिज्जा वाले ने पिज्जा की चेन खोलने के लिए आपके पूरे मिलिट्री सीक्रेट बेच दिए। इमरान खान कह रहे हैं कि 2 करोड़ में आपके सांसद बिक रहे हैं। आपके देश की कीमत कितनी है बता दीजिए, आपके जमीन की कीमत कितनी है बता दीजिए। 2 करोड़ क्या बताइए, कितनी है आपकी जमीन की कीमत? 2 करोड़ तो बहुत। कितनी है आपकी जमीन की कीमत? 2 करोड़, 5 करोड़, 10 करोड़, कितनी है आपके जमीन की कीमत? आपका चुप वाला बटन नहीं है तो मैं भी अपना बटन हटा दूंगा। के सिन्हा जी उतना बोलिए जितना सुन सकते हैं आप, क्योंकि आप सिर्फ बोलना जानते हैं, सुनते नहीं है। देखिए गफारी साहब, मैं बड़े अदब से आपसे बोल रहा हूँ, सुनिए ना, आपसे बहुत अदब। आप मेरे भाई हो, हमारे पड़ोसी मुल्क हो। फ्री फॉर ऑल मत बनाइए। मैं सीधे अब्दुल संपत साहब के पास चलता हूँ, उनको ऑडियो ठीक हो गया है। मैं तो नहीं कहा, अब आप रुक जाइए, मेरे माननीय मेहमानों आप रुक जाइए, 1 मिनट के लिए रुक जाइए। ये जितने लोग हैं वो कमीने हैं, उन्होंने बेच दिया, मैं तो नहीं कहा ना। आपको याद है के सिन्हा जी, आपको याद है आपने बाबर कादरी का कत्ल करवाया था। ठीक है, 1 मिनट, मैं समद साहब के पास चलता हूँ। समद साहब अभी पाकिस्तान के एक पैनलिस्ट ने बोला, समद साहब अभी पाकिस्तान के एक पैनलिस्ट ने बोला कि हमारे यहाँ जितने नेता हैं सबके सब कमीने हैं। अगर वो कमीने ना होते तो देश में ये हाल ना होते। मैं कह रहा हूँ कि आपकी पार्टी के सांसद 2 करोड़ और 3 करोड़ में बिक रहे हैं, 2 करोड़ और 3 करोड़ में बिक रहे हैं। आपके जमीर की क्या कीमत है बता दीजिए। देखिए 2-3 करोड़ रुपया तो आपने कम लगाई है, 6 करोड़ रुपया, और वो चंद एक 10-15 MNAs थे जो बिके हैं, और ये हमेशा सिलसिला चलता आ रहा है। ये आज सर 2 करोड़ में इमरान खान को वोट कर रहा हूँ, 2 करोड़ का फिगर इमरान खान ने दिया है। और ये पहले आप बोल रहे थे मुझे अभी दिया है, जब आपने मुझे ऑफिशियली दिया है। आप मुझे और भाई मुझे सुन तो ले आप, थोड़ा सा हौसला। बोलिए मैं तो कह रहा हूँ 2 करोड़ 4 करोड़। बोलिए समद भाई, बोलिए। पॉलिटिक्स इज अ डर्टी गेम। यहाँ पे कुछ पॉलिटिशियंस अपने जमीर का सौदा करते हैं। वो सौदागर कराची से आया था साबिक सदर आसिफ अली जरदारी, वो लोग ग्रीड में आ जाते हैं, लालच में आ जाते हैं। ये इसको 5-7 लोग जरूर दिखे, हम एडमिट करते हैं, और हम इसीलिए कह रहे थे कि सीक्रेट बैलेटिंग नहीं होनी चाहिए, क्योंकि पॉलिटिशियंस के ऊपर आप बहुत ज्यादा रिलाई नहीं कर सकते। जो पॉलिटिशियन डिफरेंट बैकग्राउंड से, हर बंदा आपके यहाँ क्या करप्शन नहीं है, आप देखो करप्शन फ्री तो नहीं है ना। अब आपके यहाँ जो इशूज है हमारे यहाँ भी वही इशूज है। इस बात को जरा समझने की जरूरत है कि चले ठीक है जी कह दिया। दूसरी बात ये कि कल अगर प्राइम मिनिस्टर साहब वोट ऑफ कॉन्फिडेंस नहीं दे सकते तो जमहूरी तरीके से वो घर चले जाएंगे, तस्लीम करेंगे कॉन्स्टिट्यूशन को। तो एक डेमोक्रेटिक प्रोसेस जिस तरह से चल रहा है, मैच्योर हो रहा है। ठीक है, हमारी तरफ 4 बार डिक्टेटर्स आए, ये भी क्या कहा जा सकता है कि उनका रेस और रोल जो है वो ओवरनाइट खत्म हो जाएगा, हो सकता है 20 साल और रहे। एडमिट करते हैं कि ठीक है कि हमारी अपनी डायनामिक्स है। आपके एक बंदा वो मोदी जी को बड़ा चाय वाला क्रिटिसाइज कर रहे थे वफारी साहब, माजरत के साथ। देखिए जमहूरियत में चाय वाला हो, वो जो आवाम के वोट लेके आता है उसको रिस्पेक्ट मिलती है, वो प्राइम मिनिस्टर बनता है। मोदी साहब वोट लेके आए, उनकी रिस्पेक्ट दुनिया में यही है ना कि उनको एक मेजोरिटी मिली, उनकी तो मेजोरिटी की रिस्पेक्ट करते हैं हम कि जो उनके पास मेजोरिटी है। और हम ये कहते हैं कि जब आप मलाइन करते हैं इमरान खान को, भले नैरो मार्जिन के साथ, वो मोदी जी जितना बड़ा नहीं लेके आए मैंडेट, लेकिन मैंडेट लेके आए, अब आपके वोट लेके आए, तो आप उनको सिलेक्टेड इलेक्टेड की बहस में न जाएं। कम अज कम वो प्राइम मिनिस्टर है, इलेक्टेड है, कॉन्स्टिट्यूशनल प्राइम मिनिस्टर है।
उनके साथ उस तरह से एंगेज करें। और इवन अगर वो ये बात करते हैं मोदी जी को अगर किसी ऐसे अल्फाज को बुलाते हैं तो हम उसको भी उनको भी ये प्राइम मिनिस्टर हम नहीं कह सकते उनको, लेकिन हम ये समझते हैं कि उनको भी डिप्लोमेटिक नॉर्म्स का ख्याल रखना चाहिए। जनरल गुरदीप सिंह यहाँ पे मौजूद है, मैं तो उनकी रिस्पेक्ट में जो है ना वो एक डिबेट को एक हेल्दी डिबेट रखा जाए, एक डेकोरेटेड ऑफिसर। गफ्फारी साहब ये तो आपको एडवाइस देने लगे कि मत बोलिए सिलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर इमरान खान को। गफ्फारी साहब आपको एडवाइस मिल गई है, मत बोलिए सिलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर इमरान खान को, मत बोलिए। अब्दुल्ला साहब, अब उसको अब्दुल समाद साहब को पता है मैं सिलेक्टेड नहीं बोलता, सिलेक्टेड तो बेवकूफ लोग बोलते हैं। आप लोग बोल रहे थे अभी सिलेक्टेड तो पीपल्स पार्टी के लोग बोलते हैं, PMLN के लोग बोलते हैं, मैं सिलेक्टेड नहीं बोलता। जी बिल्कुल ऐसे ही है, गफ्फारी साहब ने नहीं बोला। जो सिलेक्टेड बोलते हैं वो तो बेवकूफ है। और कौन कौन बोलता है पाकिस्तान में, ये भी बता दीजिए। ये सिलेक्टेड शब्द आपके ही मुंह से आया कि नहीं आया? ये सिलेक्टेड शब्द आपके ही मुंह से आया कि नहीं आया? किसने बोला सिलेक्टेड शब्द पहले, ये भी बता दीजिए। देखिए जो सिलेक्टेड बोलते हैं किसने बोला सबसे पहले सिलेक्टेड शब्द, ये तो बता दीजिए। बिलावल भुट्टो ने बोला, बिलावल भुट्टो ने बोला, हमारे पास पीपल्स पार्टी के रहनुमा बिलावल भुट्टो ने बोला, मरियम नवाज शरीफ ने बोला, जिनकी अपनी कोई औकात नहीं उन्होंने बोला। मरियम नवाज शरीफ की औकात क्या कि वो एक साबिक वजीर आजम की बेटी है, बस आज तक काउंसलर का इलेक्शन नहीं लड़ा उसने, वो हमारे रहनुमा है हमारी। तो हम कह रहे हैं बेवकूफ है हमारे सियासतदान। मैं तो कह रहा हूँ वो कोई एक फजलुर रहमान ने बोला, फजलुर रहमान इसी असेंबली से। चलिए फिर आपने बोला बेवकूफ है आपके सियासतदान। गुरमीत जी क्या इतने बेवकूफ है इनके सियासतदान? इस पर भी थोड़ा प्रकाश डाल दीजिए। कमीने भी हैं, बेवकूफ भी हैं, कम अकल भी हैं, समझ नहीं है चीजों की, किसी को डेमोक्रेसी की अकल नहीं है, इस पर भी प्रकाश डाल दीजिए। दीपक जी देखिए, ये जो आवाज आ रही है ये पाकिस्तान के अंदर से ही आ रही है। ये जो शब्द इस्तेमाल किए जा रहे हैं बेवकूफ, कमीने, और ये पाकिस्तान के अंदर से आ रहा है। असलियत ये है कि पाकिस्तान हर पहलू पर फेल हो चुका है। देखिए आज की स्थिति के अंदर में पाकिस्तान ने जितना कर्ज लिया है उन्होंने अपने आप को पूर्ण रूप से बेच दिया है। और ये तो FATF ने भी कहा है कि इनके ऊपर में इंक्रीज मॉनिटरिंग की जरूरत है। उन्होंने तो उनकी सरकार को हिदायत दी है, उन्होंने तो पाकिस्तान के जो कोर्ट हैं उनको बताया क्या करना चाहिए। और मैं तो कहूँगा कि इनकी जो अर्थव्यवस्था है, इनकी जो इकॉनमी है, ये ऑलरेडी माइनस में और डिजास्टर की तरफ बढ़ रही है। देखिए उनके प्रधानमंत्री ने 3 चीज़ें कही। उन्होंने कहा कि आई एम रेडी टू सिट इन अपोजिशन। उनको पता लग गया है, उन्होंने जो सिंबोलिज्म, उन्होंने जो मैसेजिंग और सिग्नलिंग पढ़ी है, ये जो उनके वित्त मंत्री का फेलियर है, उन्होंने बिल्कुल क्लियर पढ़ लिया है कि अभी पाकिस्तान में आने वाले समय में क्या होने वाला है। उसके अलावा उन्होंने कहा है कि 1950 से ही करप्शन हो रही है। इमेजिन कीजिए कि 70-71 साल से करप्शन में डूबते ही जा रहे हैं, ये बताया है उनके प्राइम मिनिस्टर ने। और देखिए पाकिस्तान की तो ये हालत है कि जो उन्होंने टेररिज्म का रास्ता लिया, जो उन्होंने कश्मीर के बारे में एक कहानी बनाई थी, वो कहानी तो 5 अगस्त 2019 को हवा में उड़ गई, लेकिन इन्होंने अपना घर जला लिया है। अभी आप देखिए कि पूरे अवाम को कितना बड़ा धोखा दिया, पूरे पाकिस्तान के राष्ट्र को, नेशन को कितना बड़ा धोखा दिया। कोविड की जिम्मेवारी से बचने, मैं तो कहूँगा उन्होंने हेल्थ कभी प्रायोरिटी समझी नहीं है। उन्होंने अपने आवाम को किस हालत में लाकर खड़ा कर दिया है कि आज ये हालत हो गई है कि उन्हीं का जो जर्नलिस्ट है वो उनके लिए कमीना, बेवकूफ़ हो, न जाने क्या शब्द बोल रहा है। और देखिए ये वो शख्स हैं जो 1 सेकंड भी रुकते नहीं है भारत के बरखिलाफ बोलने के लिए। मैं उनकी हालत समझ सकता हूँ, मैं उनकी आत्मा देख सकता हूँ कि वो किस प्रॉब्लम में खड़े हैं अपने देश के अंदर में। आप पाकिस्तान के माइनॉरिटी से पूछिए किस तकलीफ में है वो। और ये सब हुआ है पाकिस्तान आर्मी, ISI और टेररिस्ट ग्रुप। माइनॉरिटी तो बची ही नहीं जनरल साहब, माइनॉरिटी तो बची ही नहीं वहां पर, सबको उन्होंने कन्वर्ट करा दिया। 12-12 साल की बच्चियों का जबरदस्ती निकाह करा के मौलवियों से 50-50 साल से कन्वर्ट करवा दिया। मैं 1 मिनट आ रहा हूं आपके पास, मेरे एक दर्शक सचिन दीक्षित आगरा से जुड़ गए हैं। सचिन, क्या आप मानते हैं पाकिस्तान के लोग, जो खुद पाकिस्तानी पत्रकार कह रहे हैं, बेहद कमीने हैं? नमस्कार दीपक जी, जय हिंद।
इन्होंने इतना कुछ कह दिया है कि शायद हिंदुस्तान ने भी इतना कहा नहीं। तो हम ये समझ सकते हैं कि ये अपने नेताओं के बारे में किस तरह के विचार रखते हैं। इमरान खान साहब से बस एक बात कहना चाहता हूं कि घड़ा पाप का भरता है तो बुद्धि स्वयं फिर जाती है। घड़ा पाप का भरता है तो बुद्धि स्वयं फिर जाती है। संकट की काली बदरी सिर पर आकर घिर जाती है। खुद के मन में भले बने इमरान बड़ा इमरान, मगर भारत से टकरा जाए उसकी सत्ता गिर जाती है। भारत से टकरा जाए उसकी सत्ता गिर जाती है। क्या मेरा वॉल्यूम आ रहा है? बहुत खूब लिखा है आपने सचिन, बहुत खूब लिखा है। यहीं पर मैं आपको रोकूंगा और सीधे इसी सवाल को आगे ले जाऊंगा मैं राजा फैजल साहब के पास। राजा फैजल साहब, समद साहब तो कई सारी चीजों पर मान रहे हैं, कई सारी चीजों पर एग्री कर रहे हैं, लेकिन मैं जाऊं राजा फैजल साहब के पास, उससे पहले जनरल सिन्हा और टीपी सिंह साहब से क्विक टिप्पणी चाहूंगा। पहली बात तो ये मुझे हाँ बोलिए। मुझसे जरा सुन लीजिए ना। तो अब ये अनइंटरप्टेड होना चाहिए। पहली बात तो ये कि आप काफी देर से टर्चर कर रहे हैं। यहाँ तो किसी को पता है नहीं कि कल का जो कॉन्फिडेंस का वोट है वो है क्या, कितने वोट चाहिए, किसी को नहीं पता। मैं तो हैरान हो रहा हूँ, जर्नैल बैठे हुए हैं और वो भी आपके साथ हम। सर, हमको ये पता है इमरान खान रहेंगे या जाएंगे, इस पर डिसीजन होना है, बस हमारे लिए इतना काफी है। कंटेंट इस्तेमाल करना चाहिए। जनरल गुरमीत से मैं ये एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था। आप ये पहले कह रहे थे कि पाकिस्तान में शायद जो सियासतदान, सारे सियासतदान ऐसे नहीं होते। पूरी दुनिया में सियासत में करप्शन होती है, पूरी दुनिया में होती है, आपके यहाँ भी होती है। अगर करप्शन का इंडेक्स देखा जाए तो आपके यहाँ करप्शन ज्यादा है, हमारे यहाँ कम है। यहाँ पे मैं एक और चीज बता दूं, जो लोग कहते हैं जरूरी नहीं वही हो। अब इंडिया के लोग क्या कहते हैं, इंडिया की ऑपोजिशन क्या कहती है आपके बारे में, वो कह रही होती है कि आप गोदी मीडिया है। क्या उनके कहने से आप गोदी मीडिया हो जाते हैं? अगर तो आप हो जाते हैं तो फिर हम भी जो कह रहे हैं। एक बात बताऊं आपको, आज तक दुनिया के इतिहास में मैंने किसी सिटिंग प्राइम मिनिस्टर के मुंह से ये नहीं सुना। सुन लीजिए एक मिनट। आज तक दुनिया के इतिहास में 30 साल से पत्रकारिता कर रहा हूं, दुनिया के हर भाग से रिपोर्ट किया हूं, आज तक किसी भी सिटिंग प्राइम मिनिस्टर ने ये नहीं कहा कि मेरी ही पार्टी के सांसद 2 करोड़ रुपए में बिक गए। इससे बड़ी शर्म की बात क्या कोई हो सकती है? आपने सुना आज तक किसी सिटिंग प्राइम मिनिस्टर को बोलते हुए कि 2 करोड़ में बिक गए? पत्रकार है ना, कितने अर्से की पत्रकारी की आपने, कितने अर्से की पत्रकारी की? मुझे आप अपना व्हाट्सएप नंबर दे, सुन लीजिए, मैं आपको 1 नहीं 2 नहीं 100 दे दूंगा। कुछ मत करिए, मैं आपको कुछ मत करिए। टाइप कर दीजिए दीपक चौरसिया गूगल पर, आपको 1 मिलियन आर्टिकल मिल जाएंगे मेरे बारे में। टाइप कर दीजिए गूगल पर दीपक चौरसिया टाइप कर दीजिए बस। जनरल सिन्हा बताइए, किसी पीएम से आपने सुना कि मेरे सांसद बिक गए? आप कौन से आंसर हो, आपको पता ही नहीं है फिर चीजों का। देखिए दीपक जी, ये पूरे विश्व में देख लीजिए, कहीं सर मैं पिग्गी और पिग्गी का शोरबा, अभी आप मेरी तारीफ कर रहे थे कितना अच्छा नाम है आपका दीपक। अब मेरी बात समझ नहीं आई आपको तो आप मुझे गाली देने लगे। वैसे ही मुझे एक बात बता दूं, जनरल सिन्हा कल भी मैं पाकिस्तान के मुद्दे पर बहस कर रहा था। तकरीबन जनरल सिन्हा आप मुझे मायूस मत कीजिएगा, मैं आपके बारे में बहुत ऊंचा सोचता हूँ, आप मुझे मायूस मत कीजिएगा प्लीज। आप इस तरह की बातों में हम नवाई ना किया करें। नहीं करूंगा। देखिए नहीं करूंगा, आप बताएं। देखिए राजा फैजल साहब, मायूस नहीं करूंगा। देखिए दीपक साहब यही बैठे हुए हैं, ये भी एंकर हैं। कल आपके एक पीटीआई के स्पोक्स पर्सन हैं, उनका नाम तो आपको पता ही है, इंजीनियर साहब हैं, हाँ, और गुज्जर साहब कहते हैं अपने को। वो साहब इनको कहते हैं कि भारत में आकर के आपके सर कलम कर दूंगा। अब आप बताइए, मैंने हाफिज सईद को सुना था, मैंने मौलाना मसूद अजहर को सुना था, सैयद सलाहुद्दीन को सुना था, मगर ये बताइए आप पीटीआई के बहुत फाउंडर मेंबर हैं, वो पीटीआई के फाउंडर लीडर कहलाते हैं, इफ्तियार गुज्जर साहब। सुनिए, देखिए ये दीपक साहब बैठे, आप पूछ रहे थे उनके पत्रकारिता की बातें कर रहे थे 20 साल की। ये तो पाकिस्तान में जब हमारे वाजपेयी साहब गए थे, जब बस डिप्लोमेसी हुई थी, तो उस जमाने में दीपक साहब गए थे वहाँ। दीपक साहब बताएंगे।
जब हमने सुनिए मैं आपको दीपक साहब के बारे में थोड़ा बता दूं। एक-एक करके बोलिए, सब एक साथ तो बोलिए। दीपक साहब आप खुद नहीं बता सकते। समझ साहब कुछ बोलना चाहते हैं, सीधे अब्दुल समद साहब क्या कहना चाहेंगे? मुझे धमकी दी गई है कि इंडिया आकर मेरा गला रेत देंगे, मुझे धमकी दी गई है इंडिया आकर गला रेत देंगे आपकी पार्टी के नेता के द्वारा, क्या कहेंगे आप? दीपक साहब पहली बात तो ये कि वो उनके पास कोई ऑफिशियल सवाल आपसे। जी हाँ उनके चौधरी के पास कोई ऑफिशियल मैंडेट नहीं है वो पीटीआई को आपके चैनल के आपके पीटीआई के प्लेटफॉर्म से रिप्रेजेंट करें। और ऐसे मैंने अरे वो स्पोक्स पर्सन है पीटीआई के मेरे भाई, आप कहते हैं कि कोई उसके पास ऑफिशियल वर्जन नहीं है। अगर कैसी बातें करते हैं आप लोग भाई? देखिए नहीं ये सर देखिए आप यदि टेलीविजन चैनल पे बैठे हैं, इंडियन व्यूअर्स इसको ज्यादा देखते हैं, पाकिस्तान के लोग देखते हैं। एक स्पोक्स पर्सन ऑफ पीटीआई हमारे देश के एक सीनियर पत्रकार को ये कहता है टीवी चैनल के अंदर कि आपके देश के अंदर में आकर के सर कमल कर देंगे। हम लोग ये सुनते रहे पहले हाफिज सईद से, हम सुनते रहे मौलाना मसूद अजहर से, वो तो कहते थे हमारे प्रधानमंत्री का कर देंगे, ऐसा तो कर देंगे, आप ऐसे कर देंगे। बीजेपी लाश पड़ी होती सड़क के ऊपर, एक जाहिल आदमी से और जाहिल आदमी आके देख सके दूसरे को बोलने का मौका। अरे भाई मेरे भाई आप सब बोल रहे हैं, आप गफ्फारी साहब बोल रहे हैं, आज फैजल साहब बोल रहे हैं, याकूब साहब बोल रहे हैं, साहब आप बोलते रहेंगे, मुझे इस बात अरे एक-एक करके बोल लीजिएगा, हमारे पास बहुत वक्त है। आप तो ये कहते हैं मेरे से, बताइए हमारी खून कैसे नहीं खोलेगी, हमारे बताइए मेरे भाई। समझ साहब उन्होंने जो गला रेतने की बात कही, क्या आप उसका समर्थन करते हैं? क्या सभ्य समाज में ऐसी लैंग्वेज की गुंजाइश है? तो मैं इस जाहिल इफ्तिखार चौधरी की सख्त मजम्मत करता हूँ जिसने आपका गला काटने की बात की। मैं इसको पार्टी लेवल के ऊपर इस बात को उठाऊंगा, शदीद मजम्मत करता हूँ कि कोई किसी को लाइव तरह कैसे कर सकता है। मैंने वो खुद क्लिप देखा, इसका क्लिप जो है मैं अपनी पार्टी को सबमिट कराऊंगा और उसको कल से हम बयान करेंगे कि वो इस तरह के जाहिल लोगों को जाके इंटरनेशनल मीडिया पे अलाउ ना करें। मेरे ट्विटर पे चले जाइए, मिल जाएगा आपको। एक इंडिविजुअल थॉट है, मेरे पास वो क्लिप है, वो इंडिविजुअल थॉट की एक देखिए राजा फैसल साहब बैठे बड़ी लॉजिकल बातें कर रहे हैं, आप उसको मौका नहीं देते, फिर इंटरप्ट कर देते हैं। जब एक सेंसिबल आदमी बैठा पाकिस्तान को रिप्रेजेंट कर रहा है, आपने इनवाइट नहीं बिल्कुल राजा फैसल साहब को मौका दूंगा। मुझे एक ब्रेक के लिए रुकना है, ब्रेक के तुरंत बाद टीपी त्यागी, कर्नल टीपी त्यागी हमारे देश के डेकोरेटेड ऑफिसर्स में से एक, वो बहस की शुरुआत करेंगे ब्रेक के बाद।